पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफ़क़ की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का कुरमुजी रंग आसमान के उस किनारे से इस किनारे तक फैलता गया और कुरमुजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सन हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई। दोस्तों, कृष्णचंद्र की लिखी ये कहानी आप YouTube चैनल शब-ए आवारगी पर सुन रहे हैं। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मसरत में इस कदर मौत थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, जब मैं नहीं था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरियां होकर रक्स करने लगेगी। मैंने सोचा, आज तेरे घर में खिज़ां आ गई है, जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। कृष्णचंद्र की लिखी ये कहानी आप अपने YouTube चैनल शब-ए आवारगी पर सुन रहे हैं। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में नहीं थे। ये बहार तुमने देखी, उससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन जिंदगी फिर भी होगी और जवानी भी होगी और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। दोस्तों, अभी आप अपने दोस्त रज़ी शहाब से कृष्णचंद्र की कहानी पूरे चांद की रात के इक़्तिबासात सुन रहे थे। ये खूबसूरत कहानी जल्द ही YouTube चैनल शब-ए आवारगी पर पेश की जाएगी। अभी के लिए इस कहानी से बस इतना ही। चैनल पर दूसरे वीडियोस, शायरी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहानी का ये हिस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।